नमस्कार दोस्तों। अब तो बिहार की राजनीति पर खूब वीडियो बनेंगी। बिहार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और महीने 2 महीने के अंदर सब कुछ होने वाला है। मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है और तैयारी शुरू कर दी है वहाँ के राजनीतिक दलों ने भी। पिछली रात एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ और अचानक ही बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उनकी वीआरएस लेने की खबरें लाइमलाइट हो गई। अचानक ही हुआ सब कुछ। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे का जो राजनीतिक रुझान है इसके बारे में सबको पहले से ही पता था और ये 2014 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था उस समय रिटायरमेंट लेना चाहते थे और ये चाहते थे कि इन्हें बक्सर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया जाए क्योंकि ये बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन उस समय हो नहीं पाया था। और इसमें जो है बिहार सरकार का पेंच भी फंसा हुआ था और उस समय एक लंबा प्रोसीजर होता था वीआरएस लेने के लिए। अब लेकिन प्रोसीजर सुधार दिया गया और कह दिया गया 3 महीने के नोटिस पर वीआरएस ली जा सकती है और गुप्तेश्वर पांडे ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। अब चुनाव में 2 या 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं रहा, उन्होंने अप्लाई किया और तुरंत 24 घंटे के भीतर उनकी जो वीआरएस की अर्जी थी वो बिहार सरकार ने मंजूर कर दी, गवर्नर ने मोहर लगा दी। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को गुमान भी नहीं हुआ कि उन्होंने कब अप्लाई किया, कब उनकी मंजूरी हुई और कब वो रिटायर भी हो गए। उनकी जगह दूसरे अधिकारी को डीजीपी बना भी दिया गया। ये सब कुछ तेज़ी से हुआ। इतनी तेज़ी तो बिहार सरकार ने अगर कहीं दिखाई थी तो वो रिया चक्रवर्ती वाला जो मामला हुआ था उसकी सीबीआई जांच में दिखाई थी कि फटाफट इधर एफआईआर हुई और उधर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। यानी कि टोटल सब कुछ बड़ी तेज़ी से घटित हुआ था। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे की अगर मैं बात करूं, गुप्तेश्वर पांडे एक बहुत सॉलिड हथियार है नीतीश कुमार के पास जिसे वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से वो बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बार। और अगर नीतीश और एनडीए की सरकार बनती है तो ये भी तय मानिए कि मंत्री बनेंगे और बहुत अच्छे खासे मंत्री बनेंगे। 1987 कैडर के आईपीएस अफसर हैं और इनकी पहचान कई चीज़ों से रही। और बिहार की एक ख़ास बात और है, बिहार में जब भी कोई शख्स राजनीति में आता है तो सबसे पहले वहाँ की जनता ये जानना चाहती है कि इसकी जाति बिरादरी क्या है। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में बताऊँ, गुप्तेश्वर पांडे भूमिहार बिरादरी के हैं, फॉरवर्ड कास्ट है। भूमिहारों के पास ज़मीन जायदाद हैं बिहार में और इसी वजह से इनके खिलाफ़ जो है नक्सलियों की और तमाम जो दूसरे वो अलगाववादी इस तरह के जो दूसरे संगठन हैं उनकी कार्रवाई होती रही है। और इसी के विरोध में आपको याद होगा 80 के दशक में एक रणवीर सेना बनी थी जिसे फॉरवर्ड जातियों के लोगों ने फंडिंग की थी और उसने जो है लड़ाई लड़ी थी इनके समर्थन में, कई जगह नरसंहार तक हुए थे। खैर मैं उस वाले प्रकरण पर नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल स्थिति यही है कि बिहार में हर इंसान ये पूछता है जब भी कोई राजनीति में आता है कि भाई इसकी जाति क्या है, और ये भूमिहार हैं। नाम गुप्तेश्वर पांडे है तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण है, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मणों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है और दोनों ही फॉरवर्ड कास्ट हैं। और सबसे मेन बात ये है कि पिछले 3 दशक से लगभग फॉरवर्ड कास्ट की जो राजनीति है बिहार में वो डाउन हुई है। ब्राह्मणों को हाशिए पर भेज दिया गया है, कोई बड़ा ब्राह्मण नेता सामने नहीं आया है। पहले लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे, लालू प्रसाद यादव ने यादवों को आगे बढ़ाया, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार ने भी बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाया, लेकिन ब्राह्मण और भूमिहार जो हैं उनको एकदम हाशिए पर रख दिया गया और इन लोगों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई। यही वजह है कि अब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव तमाम अपने वोट बैंक को सॉलिड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी है उसने मनोज झा जैसे ब्राह्मण को राज्यसभा में भेजना प्रायोरिटी समझी और अब गुप्तेश्वर पांडे पर दांव लगा रहे हैं। और पिछले अगर कुछ दशकों की बात करी जाए तो अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं तो ब्राह्मणों में मुन्ना शुक्ला, काली पांडे, राजन तिवारी ऐसे बाहुबली हुए हैं, लेकिन 90 के दशक के बाद से ब्राह्मण हाशिए पर ही चल रहे हैं और भूमिहारों की भी वो पूछ नहीं रही है जो पहले बिहार की राजनीति में रही थी। और अगर भूमिहारों की मैं बात करूं तो यहाँ के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिंह, बाहुबली नेता थे, कद्दावर नेता थे और भूमिहार बिरादरी से थे। लेकिन उसके बाद जो है बिहार में
इस तरह की राजनीति चली लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के इन्होंने एकदम से ब्राह्मणों, भूमिहारों को हाशिए पर कर दिया और अब शायद ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और यही वजह है कि इन सब पर फोकस किया जा रहा है। गुप्तेश्वर पांडे ब्राह्मणों में भी पॉपुलर हैं, भूमिहारों में भी पॉपुलर हैं और जब वो पुलिस कप्तान थे, एसपी थे जहानाबाद में, बेगूसराय में, उन्होंने कई भूमिहारों के भी एनकाउंटर कराए थे। तो उनकी छवि ऐसी है कि वो एक निष्पक्ष तरह का काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं और आक्रामक हैं। उनका बढ़िया नेटवर्क रहा है पुलिस में। अभी जब 2019 की शुरुआत में बिहार पुलिस के डीजीपी की नियुक्ति होनी थी तो 3 अफसर लाइन में थे, लेकिन उन 3 में से गुप्तेश्वर पांडे को चुना था नीतीश कुमार ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो ही अफसर डीजीपी बनाया जाए जिसकी 2 साल से अधिक रिटायरमेंट, 2 साल की रिटायरमेंट कम से कम बची हो। और उनका ये कहना था कि कम से कम 2 साल तक डीजीपी के पोस्ट पर बदलाव नहीं होना चाहिए और ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे ही एकमात्र अधिकारी थे। 12 IPS अफसरों की लिस्ट बिहार सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को भेजी थी। उनमें से 3 सॉर्ट आउट किए गए थे और उनमें से गुप्तेश्वर पांडे को नीतीश कुमार ने अपनी पहली चॉइस बनाया था और बिहार का डीजीपी बनाया था। और तो यही वजह है कि नीतीश कुमार के भक्त हो गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे पिछले दिनों जब रिया चक्रवर्ती ने कुछ बयान दिए थे सुशांत वाले मामले में, तो उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार पर कमेंट कर सके। इस बात को लेकर उनकी आलोचना भी हुई थी, कंट्रोवर्सी भी हुई थी, टीवी चैनल डिबेट्स में उनकी आलोचना की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात सही है कि गुप्तेश्वर पांडे पॉपुलर नाम है। गुप्तेश्वर पांडे एक ट्रम्प कार्ड हैं जो नीतीश कुमार के काम आ सकते हैं। बिहार में लगभग 5% भूमिहार वोट हैं, लगभग 6% ब्राह्मण वोट हैं और लगभग 5.5% राजपूत वोट हैं और ये माना जा रहा है कि इन तीनों ही वोट बैंक्स को गुप्तेश्वर पांडे साध सकते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दौर से दलितों को और पिछड़ों को तो तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन इन सब बिरादरियों को नेगलेक्ट किया जा रहा था। इन पर बीजेपी भी फोकस कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव भी फोकस कर रहे हैं, कांग्रेस भी फोकस कर रही है और अब नीतीश भी यही कर रहे हैं। नीतीश को लग रहा है कि इस बार जब वो चुनाव में जा रहे हैं तो शायद उनकी स्थिति पिछली बार 2 चुनाव जो उन्होंने लड़े हैं बिहार के, उन सबसे ज़्यादा वीक नज़र आ रही है और इसलिए वो कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें ब्राह्मण भी वोट करें, भूमिहार भी, पिछड़े भी, दलित भी, सब लोग वोट करें और यही वजह है कि सबको साथ जोड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर हम नज़र बनाए रखेंगे। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर डेवलपमेंट के बारे में क्या हो रहा है, वो क्या करने जा रहे हैं, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।